ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो कलेक्टिव है और आज की हमारी रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके गुड कर्मास की वजह से आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं, है ना। रीडिंग कलेक्टिव है और प्लस हम कर्मा नहीं देखेंगे कि गुड कर्मास क्या है, हम ये देखेंगे कि आपको फ्रूट्स क्या मिलने वाले हैं। जो कुछ भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उस वजह से आपको आपकी लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा क्या स्पेशल चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके डियर, आप रिलैक्स करने वाले हैं, आराम फरमाने वाले हैं, रेस्ट करने वाले हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। पूरी फैमिली आपके साथ रहेगी, आप, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अनमैरिड हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो भी हैं, तो हर किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में रहेंगे। पार्टीज हो सकता है कि आप लोग पार्टीज करें, घर में भी तो पार्टी होती है कि साथ में एंजॉयमेंट होगा, तो कुछ इस तरह का माहौल रहेगा और आप रिलैक्स करने वाले हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो कोई भी है, आप रिलैक्स करने वाले हैं, आराम करने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले ही बहुत अच्छे गुड कर्मास कर लिए हैं। इसीलिए ये टाइम आपको यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है कि अब आप रेस्ट कीजिए। तो अब आपको रेस्ट करने को मिलेगा, आराम करने को मिलेगा विद हैप्पीनेस। खुशी भी रहेगी क्योंकि आप पूरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ आप घूमने फिरने जाएं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैं दोनों तरह की बातें बता रही हूँ। कुछ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप घर में आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे और साथ में आपकी फैमिली भी रहेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और ये सब होगा आपके गुड कर्मास की वजह से। डियर, अगर अभी से पहले या फिर अब तक आपके मन में अगर कुछ डर रहता था या फिर आपकी सिचुएशन बिल्कुल हैंग्ड थी, जैसे कि कोई भी चीज डिसाइड ना कर पाना, बोलना कुछ और हो, उस बातों को ना बोल पाना, हेजिटेशन फील करना, या फिर कुछ भी करने से पहले बार बार सोचना कि क्या ये काम सही होगा या फिर नहीं होगा,
क्या मैं ये काम कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, इसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें स्टक कर देती है किसी सिचुएशन में। डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है। मीन्स एक हैंग्ड पर्सन की तरह कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं होना, है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल दे रहे हैं कुछ और, या फिर हम बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले ही हमारे माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये काम करें या ना करें, ये बात कहें या ना कहें, ये करना सही होगा या गलत होगा। तो बहुत सारी थॉट्स हमारे माइंड में आकर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमें पता नहीं लगता कि लाइफ हमारी कहाँ जा रही है, जिंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है। तो अब तक अगर आपकी लाइफ ऐसी थी या है तो डोंट वरी डियर, आपको हर चीज के लिए क्लैरिटी मिलने वाली है। इस कंफ्यूजन की एनर्जी से जहां पे आप हैंग्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। इस परिस्थिति को आप अपनी लाइफ से हटा पाएंगे क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। अब आपको समझ में आएगा कि डिवाइन आपका हाथ पकड़कर वहां लेकर जा रही है जहां आपको जाना चाहिए, जहां पे आपको होना चाहिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोई भी काम करने से पहले अब आप हेजिटेट नहीं होंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, बार बार नहीं सोचेंगे, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। राइट? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज जब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ना, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये काम सही है या गलत है, या फिर ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना लाइफ में, तो बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की वजह से। हमें बोलना कुछ और होता है और हम बाय मिस्टेक बोल कुछ और देते हैं। करना कुछ और होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर अंदर से कि ये काम सही है, तो हम कुछ और कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे नहीं जा पाते हैं, अपने ही काम को बिगाड़ लेते हैं, या फिर बिल्कुल स्टक हो जाते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी ये काम या नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हम काम को सही तरह से नहीं कर पाते हैं, या फिर हम छोड़ देते हैं उस काम को, स्टक हो जाते हैं। तो इस परिस्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। अब आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा। अब आपको हर चीज की क्लैरिटी होगी कि कैसे कौन सा काम आपको करना है, क्या करना है। अब आपको ट्रस्ट होगा कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल सही जगह पे लेकर जा रही है, जहां पे आपको जाना चाहिए, जहां पे आपको होना चाहिए। ओके, तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। डियर, अगर अब तक आपने अकेले में काफी आंसू बहाए हैं, या फिर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला,
जो नीड होती है इंसान की, यहाँ पे देखिए हर तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला होगा, कुछ को फ्रेंड का सपोर्ट नहीं मिला होगा, कुछ को पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिला होगा, कुछ को कलीग का सपोर्ट नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी वजह से आपने बहुत आंसू बहाए हैं, अकेले में रोए हैं, आप बहुत रोए हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी को फैमिली मेंबर्स की वजह से ये आइसोलेशन देखना पड़ा है, किसी को पार्टनर की वजह से, किसी को फ्रेंड्स की वजह से, किसी को करियर में सपोर्ट ना मिलने की वजह से, राइट। तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपने बहुत आंसू बहा लीजिए, बहुत आंसू बहा लिए अकेले में रहकर, लेकिन अब आपको लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक होगा। जिस रिलेशन में आप जितना स्पेंड करेंगे, डियर मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि ये चीज सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि अगर आपको पार्टनर से किसी तरह का इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है ना, वो केयर नहीं मिली है, वो प्यार नहीं मिला है, तो आपको वो प्यार नसीब होने वाला है। वो चीज आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स से भी रिलेटेड हो सकता है कि अगर आपके रिलेटिव्स आपके फेवर में नहीं थे या फिर आपको सब छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से आपने बहुत आंसू बहाए हैं, तो डियर अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको सपोर्ट मिलेगा आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे, और कुछ के लिए या फिर फ्रेंड से भी, या फिर और कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर करियर में किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे करियर्स होते हैं जिसमें कि दूसरों के हेल्प की बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। दूसरों के सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, तो अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज आपको सबका सपोर्ट मिलने वाला है, सबका साथ मिलने वाला है। लोग आपको हेल्प करेंगे और जितना आप लोगों को देंगे उतना आपको वापस मिलने वाला है, उतना साथ आपको वापस मिलने वाला है, राइट। तो अब आप इस आइसोलेशन की स्थिति से बाहर निकलेंगे, जहां पे आपने अकेले में बहुत आंसू बहा लिया है, बहुत रोए हैं, लेकिन अब आप इस स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि आपको सबका साथ मिलने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डियर, मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है आपने अपनी जिंदगी में, और वो सहते सहते आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, एक मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। जैसे कि फ्रूट होता है, ठीक है, वो फ्रूट जब पेड़ पे उगता है तो कभी बरसात, कभी धूप, कभी ठंड, कभी गर्मी,
कभी तूफान, इन सब कुछ से उसे गुजरना पड़ता है, सब कुछ से गुजरना पड़ता है ना। तो आप भी कुछ इसी तरह के इंसान रहे हैं कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है। ये सहन कुछ लोगों के करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए करियर में ही आपने बार बार एफर्ट किया, आपने बार बार प्रयास किया, गिरे संभले मीन्स कंटिन्यूअसली आप लगे रहे, और अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब आपको किसी भी तरह का चैलेंज नहीं लगता है। भले वो आपकी लाइफ का चैलेंज हो या फिर आपके करियर का चैलेंज हो या आपके रिलेशनशिप का हो, अब वो आपको चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि अब आप में वो मैच्योरिटी आ गई है। जैसे कि एक फ्रूट इतना सब सह के, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही गिर जाते हैं, इतना सब कुछ झेल नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ पे लगे ही रह जाते हैं। तो आप उनमें से हैं जो पेड़ पर लगे ही रह जाते हैं, कितने भी धूप, कितनी भी बरसात, तूफान, ठंड, कितने भी मौसम बदले, लेकिन फिर भी कुछ फ्रूट्स जो हैं वो पेड़ पे लगे ही रह जाते हैं। बट जब वो राइप हो जाते हैं कंप्लीटली, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं, जब वो सारे इम्तिहान को पास कर लेते हैं, तब वो इतने जूसी हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उनमें इतनी ज्यादा मिठास हो जाती है क्योंकि पेड़ अब चाहे भी तो उसको पकड़ के नहीं रख सकती है। पेड़ अगर चाहे भी तो उसको पकड़ के नहीं रख सकती है। क्यों नहीं रख सकती है? क्यों? क्योंकि अब उसमें इतना ज्यादा मिठास हो गया है। वो नेचुरली गिरेगा ही, है ना। तो वो इतना स्वीट हो गया है कि वो दूसरों को भी देगा तो मिठास ही देगा। अब आप अपनी लाइफ के उसी स्टेज पे जा चुके हैं। इतनी ज्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि आप मिठास से भर चुके हैं। अब आपको कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता है। अब आपको सक्सेस पाने से, आपकी किस्मत को बदलने से अगर कोई रोकना भी चाहेगा ना तो नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह आउटकम है आपके लाइफ एक्सपीरियंस का। आपने जो अपनी जिंदगी में सीखा है, इतने दुखों को झेलकर जो कुछ भी आपने सीखा है, लाइफ ने जो आपको लेसन सिखाए हैं, उसके बाद जो आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, उस मैच्योरिटी की वजह से अब आपकी जो किस्मत है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको सक्सेस मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है, और आपकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि अब फ्रूट्स पक चुके हैं। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, और ना तो अभी से कोई फर्क पड़ेगा कि अब धूप हो या बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी तरह से पक चुका है। तो आप भी कुछ इसी स्थिति में आ चुके हैं। अब आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं।
बहुत परीक्षाएं दी हैं आपने अपनी लाइफ में, और हर परीक्षा में आप पास हुए हैं। इसी की वजह से अब आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जहां पे अब आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है अब आपको, राइट? तो अब आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी किस्मत का पहिया जो है वो घूमने वाला है। अब इसको चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता है, और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से, इतने दिन जो आपने कर्मा किए हैं उन चीजों की वजह से, उस मैच्योरिटी की वजह से जो कि आपके अंदर आ चुकी है। ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए, जब तक हम मैच्योर नहीं होते हैं, है ना, तब तक छोटी मोटी गलतियां हमसे होती रहती है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हैं तो इंसान ही, छोटी छोटी बड़ी गलतियां होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब इंसान एक बार मैच्योर हो जाता है ना, जब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पूरी तरह से कि लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब तो जिंदगी है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आता रहता है। जब इंसान पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, तब इतनी इजीली उससे गलतियां नहीं होती है, राइट? तो पहले ही हमने देख लिया कि आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। जो कुछ भी लेसन्स आपको इस डिवाइन से मिलने वाला था आपको सिखाने के लिए, वो सारे लेसन्स आप सीख चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे, राइट? आप एक्शन लेंगे, आप एक्शन लेंगे, और काबिले तारीफ ये है कि आप कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, कहीं मिस्टेक नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। अब आपसे वो गलतियां नहीं होगी जो पहले हो जाती थी। आप एक्शन तो लेते थे, आगे बढ़ने की कोशिश भी हो सकता है कि आप करते थे, लेकिन बढ़ नहीं पाते थे। कुछ गलतियां भी हो सकती है कि हो जाती थी आपसे, जाने अनजाने। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 and 3 वुमेन्स हैं, है ना? देख सकते हैं आप, ये तीनों हवे में है। तीनों कहाँ है? हवे में है, लेकिन तीनों खुश है, तीनों खुश है, तीनों एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। ये तीनों मिलकर ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, एज अ बर्डन नहीं ले रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितने अवेयर हैं? एंजॉयमेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी इनके अंदर आ चुकी है। ये सावधान है, इन्हें पता है कि अगर ये थोड़े से भी टाइम पे नहीं पहुंचे, अगर 1 सेकेंड की भी गलती हुई तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकता है ये चीज, है ना? एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। सब एक दूसरे पे डिपेंड है यहाँ पे।
लेकिन इनको लाइफ ने इतना लेसन दिया है, यानी कि इनको इस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, इस तरह से समझाया गया है समय के साथ साथ, अब ये इतने मैच्योर हो गए हैं कि खुद के साथ साथ ये दूसरों को भी संभाल ले रहे हैं और कोई छोटी सी गलती भी नहीं कर रहे हैं। छोटी सी भी गलती इनसे नहीं हो रही है। क्योंकि इनके अंदर अब वो मैच्योरिटी आ गई है कि ये खुद को भी संभाल रहे हैं, दूसरों को भी संभाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ही साथ में 2-2, 3-3 काम संभालना, या फिर करियर में ही आगे बढ़ना है तो विदाउट एनी मिस्टेक आगे बढ़ना। धीरे धीरे हम उतने एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का जो लेसन है वो लाइफ ने आपको दिया है कि अब आप टोटलिटी में आ चुके हैं कि खुश भी रहते हैं, काम भी करना है, सावधानी भी रखनी है, गलती भी नहीं होनी चाहिए, पूरे एक्शन ओरिएंटेड हैं, एक्शन लेने में बिल्कुल आगे हैं, लेजीनेस नहीं है। राइट? तो अब आप एक्शन भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, कामयाबी भी मिलने वाली है, क्योंकि राइपनेस का जो कार्ड है वो आपके लिए आ चुका है। राइपनेस का कार्ड दिखा रहा है कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। आपको जो कुछ भी लेसन सिखाना था डिवाइन ने सिखा दिया है। तो अब जाकर के आपकी ये परीक्षा खत्म हुई है। आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे लाइफ में सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि आपका जो फ्रूट है वो पूरी तरह से राइप हो चुका है। तो ऑफ कोर्स अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका डिवाइन टाइम आ चुका है। जो कुछ सहना था आपने सह लिया, कोशिशें आपने कर ली, आंसू आपने बहा लिए, है ना, सब कुछ सह लिया आपने। बस अब नहीं, ये मैं नहीं, डिवाइन कह रहे हैं आपके लिए मैसेज है कि आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, लेकिन अब नहीं। अब आपकी कोशिशें जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आपको हर कोशिश के लिए इनाम मिलेगा। राइट? तो डियर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आई होप कि आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कि आपके गुड कर्मास की वजह से इतने सारे फ्रूट्स आपको दिए जा रहे हैं, इतने सारे रिवॉर्ड आपको दिए जा रहे हैं। तो क्लेम कीजिए और इस सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। ओके? तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।